अब हम उससे जब ये कहते हैं कि अल्लाह तू नमाज के, मैं तो नहीं पढ़ता, फिर नमाज क्या है? बोले जिस तरह से मेरा महबूब उठे बैठे जो पढ़ने को बताए वो पढ़ लेना, बस उसकी सुन्नत अदा कर ली, मेरी इबादत हो। मेरी इबादत, लेकिन इबादत मुकम्मल जभी होगी, नुक्स जभी निकलेगा जब तुम मेरी तरह से, मेरे साथ तो किसी को शरीक मत करना, लेकिन मैं तुम्हारा ऐसा परवरदिगार हूं कि मैं तुम्हें अपने काम में शरीक करता। अब हम उसके साथ शिर्क नहीं कर सकते, लेकिन उसका एहसान रहीम और करीम है कि उसने हम पर एहसान किया कि उस दुरूद में हमें शरीक कर लिया। अब समझे शिर्क क्या कहती है? जो हम करें वो है शिर्क, और जो अल्लाह कराए वो है इबादत। इसीलिए तो उसने फरिश्तों को कहा आदम के सामने झुक जाओ, एक ने कहा मैं नहीं झुकूंगा, बोले हमेशा के लिए लानत का तौहीद में पड़ा रहा है। तो अब अल्लाह कह रहा है, और देखिए कितने प्यारे अंदाज में फरमाता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्यों पढ़ूं? मैं तुम्हारा मालिक, मैं तुम्हारा माबूद, तुम मेरे बंदे, तुम्हें अपनी नाक और पेशानी मेरे सामने रगड़नी है, मुझसे इल्तिजा करनी है। मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोजा भी नहीं रखता, मुबर्रा मुनज़्ज़ा हूँ, मैं ज़कात नहीं लेता देता, मैं हज भी करने नहीं आता जाता। तुम करोगे तुम्हें सवाब दूंगा, मेरा हुक्म है। तो अल्लाह तो इनमें से कोई काम नहीं करता। अल्लाह कहता है कुरान में कुन हो जा फयकुन, वो पूरा कहता भी नहीं है और वो हो जाता है। उसने हर चीज को ऐसी बना दिया, शज्र हज बना दिए, सब कुछ बना दिया, तो फिर ये कुन फयकुन हो जाता है। लेकिन वही अल्लाह कहता है मैं हर चीज में कुन कह देता हूँ, लेकिन जब मेरे महबूब का मसला आता है तो मैं अपने महबूब पे हमा वक्त दुरूद और सलात व सलाम भेजता हूँ, मैं और कुछ करता ही नहीं, मैं और कुछ करता ही नहीं। मुझे अपने महबूब से इतनी मोहब्बत है, और सुनो मुझे इतनी मोहब्बत है कि सिर्फ मैं ही उस पर दुरूद सलाम नहीं भेजता, मैंने तमाम मासूमों को, तमाम फरिश्तों को जो मासूम हैं उन्हें ये हुक्म दे दिया है वो भी हर वक्त दुरूद सलात व सलाम भेजते हैं, वो भी हर वक्त। अब आगे का जुमला जो है देखिए, जब ये पिछली बात सुन लें और जब आगे की बात ना सुने तो तशनगी रह जाएगी। आगे क्या फरमाता है? आगे फरमाता ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। उसने इन्हें कहा, हाँ बात समझ गए? नमाज पढ़े तो ईमान वाले, दुरूद पढ़ेंगे तो सिर्फ ईमान वाले। तो ईमान वाले तो वही है जो दुरूद पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कैद लगा दी, और वो दिल से मोहब्बत करते हैं और दिल से दुरूद। और दुरूदों में सबसे अफजल दुरूद वही है जो नमाज में है, जो नमाज में हम पढ़ते हैं, और वो हमारे बच्चों को भी याद है, हमारे बूढ़ों को भी याद है। आलिम साहब कैसा ही दुरूद पढ़ें, जब वो आपसे कहें दुरूद पढ़ो तो नमाज वाला दुरूद धड़ाक से पढ़ा, बेतकल्लुफ पढ़ा करो। आओ मेरे साथ भी पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। और अगर हमारे बच्चों को
किसी वजह से दुरूद अभी याद नहीं है, या हमारे जो भी बड़े लोग भी हैं अगर उन्हें दुरूद याद नहीं है, याद करने की कोशिश करते नहीं, लेकिन जब भी आका का नाम आए, आका का नामी आए तो कम से कम इतना जरूर याद कर लें आज मेरे साथ और 3 मरतबा दोहरा दें। मुकम्मल दुरूद यही है, जब तक आप दुरूद आका को भेजेंगे और आका की आल को शामिल नहीं करेंगे तो वो तुम कटा दुरूद कहलाएगा। जब आका पे दुरूद पढ़ें तो आका की आल पर भी दुरूद पढ़ें। आल में दुरूद पढ़ने में उसमें मौलाए कायनात भी शामिल हैं, हजरत फातिमा भी शामिल हैं, हसन हुसैन भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। लिहाजा सब पर दुरूद व सलातो सलाम पहुँचता है। इसलिए आप मेरे साथ अगर किसी को दुरूद पूरा याद ना हो या पूरा ना भी पढ़ना चाहे, दुरूद को मुख्तसर तौर पर पढ़ ले, लेकिन इतना मुख्तसर ना हो कि आल का जिक्र रह जाए। मेरे साथ 3 मरतबा कहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मुकम्मल आप पूछते। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुरूद, तो अब सवाल ये, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, लेकिन जो वो करता है उसने कह दिया नमाज जब तक मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक वो अमल ना करोगे जो मैं करता हूं। तो दुनिया की कोई चीज सुन्नत इलाही नहीं है, एक चीज ही सुन्नत इलाही है और वो सुन्नत रसूल है बाकी सब। और सुन्नत इलाही ये है कि हम दुरूद पाक